मोदी 3.0 का पहला आम बजट आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे ये बजट पेश करेंगे। आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। 11 बजे ये बजट पेश होगा। बस अब से कुछ ही वक्त बाद 7वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। ऐसे में इस बजट से काफी उम्मीदें हर वर्ग को, हर सेक्टर को है। टैक्स स्लैब से लेकर रोजगार पर नजरें हैं। किसानों, महिलाओं को बजट से काफी उम्मीदें हैं। किससे क्या मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। उम्मीदों भरा बजट रहेगा, निराश करने वाला बजट रहेगा, कैसा रहेगा इस पर सभी की नजरें हैं। और हमारे साथ हम लगातार बजट से क्या उम्मीदें लोगों को है, हम आम लोगों की बातें भी आपको सुना रहे हैं, कुछ किसानों की बातें, महिलाओं की बातें हम लगातार आपको सुना रहे हैं। साथ ही साथ ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ शिवपुरी से अतुल गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। स्वदेश हैं हमारे साथ अशोकनगर से। अतुल, लगातार आप आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हर वर्ग से आपने बात करने की कोशिश की। क्या कहते हैं लोग, क्या उम्मीदें आज के बजट से लोगों को है? बिल्कुल ज्योति, देखिए लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट को लेकर के पहले वित्त मंत्रालय पहुंची, फिर राष्ट्रपति से उन्होंने इसकी अनुमति ली और अब वो संसद भवन में इसे थोड़ी देर बाद प्रस्तुत करेंगी। ये निर्मला सीतारमण का 7वां बजट है। मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसका ये पहला बजट है और इस बजट में 5 साल का जो विजन है वो सरकार रखने की कोशिश करेगी। कोशिश ये भी करी जाएगी कि सरकार कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करे कि जो सरकार ने कहा है कि वो भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है, तो ये उसकी दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो, इस तरह की सरकार की कोशिश होगी। अगर हम बात किसानों की करें ज्योति, तो किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलती है उसको बढ़ाए जाने की बात इसमें सामने आ सकती है। इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें भी कोई परिवर्तन या कोई पॉलिसी में जो परिवर्तन हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देगा। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो एक विस्तृत योजना के साथ में इस बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। और अगर हम लाडली बहना योजना की बात करें ज्योति, तो लाडली बहना योजना अब देश भर में ये इसे दिया जा सकता है। जैसे ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री के दौरान जब वो मुख्यमंत्री थे तब इसे लॉन्च किया गया था। फिर इसे महाराष्ट्र ने सरकार ने अडॉप्ट किया और उसके बाद अब इसे ये भी जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर हम बेरोजगारों से बात करते हैं, वो तो सरकार से चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो रोजगार का सृजन करें और अगर रोजगार का सृजन स्किल डेवलपमेंट के साथ में हो तो स्किल डेवलपमेंट के बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण की बात इस बजट में देखने को मिलेगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बता दीजिए कि बजट को किस तरह से देखते हैं। अगर खासतौर से व्यापारी की बात करें तो व्यापारी क्या चाहता है? जीएसटी में कोई बदलाव चाहता है? जीएसटी में निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए। ऐसी जिन्सें जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगी हुई है उनको जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ जिन्सों के ऊपर 28% की जो जीएसटी लग रही है उससे आम उपभोक्ता बहुत परेशान हो रहा है। इसके अलावा हम अपने क्षेत्र के लिए क्षेत्र की बात करते हैं तो चूंकि हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वह लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासशील रहते हैं। अभी हाल ही में मालूम पड़ा है कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे शिवपुरी में आने वाला है। ये खुशी की बात है, लेकिन प्राइवेट लोगों को इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाए जाने के लिए बजट में कुछ नए प्रावधान मध्य प्रदेश स्तर पर होना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी का बजट लगातार लोक लुभावन होता है निश्चित रूप से, लेकिन इस विशेष क्षेत्र के लिए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सुविधा युवाओं को मिले, रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए। बजट में रोजगार का सृजन हो, लोगों को रोजगार मिले और खासतौर से अगर रोजगार की बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट के साथ में जो है बजट में विस्तार से एक स्थायी बजट होना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सके। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बता दीजिए कि कैसे देखते हैं बजट को? सरकार ऐसा क्या करे कि लोगों को बजट पसंद आए? व्यापारियों को जीएसटी का जो लगाया जाता है तो जीएसटी जो लगती है वो सबसे पहले बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को लगाता है, फिर छोटा व्यापारी और छोटे व्यापारी को लगाता है, पर इसके बाद जो नॉर्मल जनता सामान लेती है उस पर भी जीएसटी लगती है।
एक ही जीएसटी, एक ही माल पे जीएसटी 4 बार लगने से उस माल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जीएसटी के कारण डरता भी है आदमी, और जीएसटी के कारण माल की कीमत बढ़ जाती है तो आर्थिक तंगी में भी आ जाता है। इसलिए जीएसटी जो लगे वो फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट बार लगती है, इसके बाद की जीएसटी के स्लैबों को कम कर देना चाहिए। जी ज्योति, देखिए साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है हमारे देश के अंदर वो कहीं ना कहीं एक सरकार को उस पर रिवीजन करना चाहिए, और जो व्यापारियों को प्रैक्टिकल रूप से जो समस्याएं देखने में मिलती हैं उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे थे कि जो सरकार की 2 प्रमुख योजनाएं हैं, उन योजनाओं में एक आयुष्मान जो योजना है उसके तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता है। सरकार इस बजट में हो सकता है कि घोषणा कर दे कि इसका दायरा बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया जा सके। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मैंने आपसे कहा कि लाडली बहना योजना को डेवलप किया जाने की बात सामने आ रही है और पूरे देश में इसके लागू होने के सूचना आज बजट में दिखाई दे सकती है। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो ये एक बहुत सशक्त बजट प्रस्तुत करने की कोशिश है, लोगों को ये बताने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं ये एक सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना काम पूरा कर रही है। और हमारे साथ कुछ और लोग इस विषय पर, सरकार आज क्या दिखाने की कोशिश करेगी बजट में? सरकार सब कुछ कर रही, क्या सरकार आपको पूरी सुविधाएं तो दे रही है। नहीं, बजट में क्या करेगी आज? बजट जो आएगा और क्या बजट में कौन? तो कुछ लोगों की उम्मीद है कि बजट जो आएगा वो बेहतर आएगा। निश्चित तौर पर ज्योति, इस उम्मीद के साथ में हम ये मान सकते हैं कि आज जो निर्मला सीतारमण है वो बेहतरीन बजट प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगी सरकार के लिहाज से और लोगों को जोड़ने के लिहाज से। जी बिल्कुल, उम्मीद तो सभी को ये है अतुल, और हम सभी को है। जैसा कि जो लोग कुछ थे आपके साथ बोल भी रहे थे कि लोक लुभावन बजट हर बार निर्मला सीतारमण का रहता है, इस बार उम्मीदें हैं कि और बेहतर हो। स्वदेश हमारे संवाददाता अशोकनगर से हमारे साथ हैं। स्वदेश, आपके साथ जो लोग इस वक्त वहां पर हैं, क्या उम्मीदें उन्हें हैं? क्या वो उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या बदलाव इस बार के बजट में चाहते हैं जो पिछली बार उन्हें नहीं मिला था, इस बार होना चाहिए? जी, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और अशोकनगर ही नहीं पूरे देश को उनसे काफी उम्मीद है। और इस वक्त हमारे साथ अशोकनगर के रहवासी मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं क्या उम्मीद रखते हैं। वैसे आज वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं जो उस बार पूरी नहीं हुई इस बार निर्मला सीतारमण जी, उससे उम्मीद क्या है? भारत सरकार के नई सरकार का, एनडीए बीजेपी सरकार का नया बजट आज पेश हो रहा है, इसके लिए शुभकामनाएं, बधाई। मेरा मानना है ये चुनावी परछाई से निश्चित रूप से बजट दूर होगा, आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा। और जहां तक आयकर की बात है, इनकम टैक्स पेई की बात है, लगातार कई सालों से स्लैब में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। तो मेरा मानना है कि कम से कम 10 लाख रुपए तक की छूट आयकर में प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। साथ ही सीनियर सिटीजन को 15 से 20 लाख रुपए तक को फ्री किया जाना चाहिए, और जिससे निश्चित रूप से सीनियर सिटीजन को सुविधाएं हुई, आराम मिलेगा। और आयकर में जिससे अपनी बचत जो मिल रही है पेंशन में निश्चित रूप से मिलती है, तो सैलरी में कमी होती है, उससे बचाव होगा। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार पर देश में किसी प्रकार की लगाम नहीं है। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, देश के दूर दूर के हिस्से में चले जाइए आप, सब जगह भ्रष्टाचार में कोई लगाम नहीं, इस पर लगाम होना चाहिए। दूसरा मैं शिक्षा नीति भी कहूंगा, शिक्षा नीति तो सरकार ने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, बधाई के पात्र हैं, मगर निजी स्कूलों पर प्रतिबंध होना ही चाहिए। सैलरी, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है, मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई जाती है, जिससे गरीब तबके के लोग स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में सक्षम ही नहीं हो पाते हैं। और सरकारी स्कूलों की दुर्दशा तो आपने कर ही दी है, इनको इनमें निश्चित सुधार चाहिए। इससे हमारे साथ में ये शिक्षक गण भी खड़े हुए हैं, ये इनकी दुर्दशा क्या सरकार कर रही है ये सब अच्छी तरह जानते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि निजी स्कूलों में कमांड किया जाएगा, इनके फीस स्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा, वैश्विक रूप से इसमें एक नीति बनाई जानी चाहिए। धन्यवाद। आज निर्मला सीतारमण जी पुनः बजट पेश कर रही है, तो क्या उम्मीद रखते हैं कर्मचारी वर्ग इससे? मोदी सरकार का ये तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। हम निश्चित रूप से इस सरकार से काफी आशान्वित हैं कि कर्मचारियों को अभी तक जो उपेक्षित रखा गया है बजट में, सबसे पहला कि टैक्स स्लैब वर्षों से जो टैक्स स्लैब था वही चल रहा है, कहीं कोई रिबेट कर्मचारियों को नहीं मिल रही है टैक्स में। तो हम आशा करते हैं कि इस पूर्ण बजट में मोदी सरकार कर्मचारी हितैषी बजट पेश करेगी और टैक्स स्लैब में परिवर्तन करके कम से कम 10 लाख रुपए टैक्स छूट में देगी।
ऐसा हम आशा करते हैं। दूसरा, जो 2005 से एनपीएस लागू की गई है, हम मोदी सरकार से आशान्वित हैं कि अभी जो कर्मचारी उन्होंने एनपीएस में संशोधन के लिए जो कमेटी बनाई थी, हम लोग निरंतर ओपीएस पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। हमें एनपीएस में कोई संशोधन मान्य नहीं है। हमें पूर्ण पुरानी पेंशन जैसी 1984 वाली जो लागू थी, वो ही पुरानी पेंशन हम चाहते हैं कि लागू हो। किसी भी तरह का कोई संशोधन एनपीएस में हम स्वीकार नहीं है। तो ऐसा, अच्छा, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, 8वें वेतन आयोग का गठन जो सरकार को करना था वो अभी तक नहीं किया है। हम इस बजट में आशा करते हैं कि 8वें वेतनमान का वेतन आयोग का गठन करेगी और कर्मचारियों को, चूंकि महंगाई काफी 10 साल हो चुकी है, 7वें वेतनमान को काफी महंगाई बढ़ी है, तो कर्मचारियों के हित में मोदी सरकार ये 3 बड़े कदम, पुरानी पेंशन बहाल करना, टैक्स स्लैब में वृद्धि करना और 8वें वेतन आयोग का गठन करना, हम आशान्वित हैं कि मोदी सरकार में आदरणीय निर्मला सीतारमण ये 3 काम कर्मचारी हितैषी ऐसी करेंगी। धन्यवाद। कर्मचारियों की काफी उम्मीद है। हमारे साथ एक नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी, उनसे जानते हैं। आप व्यापारी हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि पेट्रोल डीजल को सर्वप्रथम जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, जिससे कि यात्रा भाड़े में कमी आएगी और महंगाई में इससे लगाम लगेगा। सर्वप्रथम जीएसटी को पेट्रोल डीजल के दायरे में लाना चाहिए। हमारे साथ युवा भी हैं। आप आज वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? युवा हैं। मैं ये चाहूंगा कि महंगाई सबसे पहले कम होना चाहिए, क्योंकि आज मैं भी एक दुकानदार हूँ, दुकानदारी करना चाहता हूँ, लेकिन महंगाई के चक्कर में पूरा बाजार पूरा सूना पड़ा रहता है। सोने चांदी के भाव ले लो, मैं एक सुनार की दुकान करता हूँ, लेकिन मैं एक मध्यम वर्ग का दुकानदार हूँ, और इतनी महंगाई के चक्कर में मतलब ये दिक्कत है कि ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं, ग्राहक है कि नहीं, कहीं ग्राहक ही नहीं मिलते, भाव इतने ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कि भाव वगैरह सब कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई बहुत हद से ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से पूरा मार्केट खत्म हो गया है, दुकानदारी बिल्कुल है ही नहीं है। मैं यही चाहूंगा कि एनडीए सरकार चाहे तो बजट में अपना थोड़ी सी महंगाई को कम करे। धन्यवाद। और भी हमारे साथ कई व्यापारी। आप आज निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो नया बजट है, क्या उम्मीद रखते हैं? जो पिछली बार उम्मीद पूरी नहीं हो सकी, इस बार क्या उम्मीद रखते हैं आप? तो लोगों को काफी उम्मीदें हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, और ये देखिए उन्हें मुंह मीठा कराकर निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने की मंजूरी दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और ये वो तमाम जो दस्तावेज थे वो अंदर लेकर जाए जा रहे थे। बजट से जुड़े हुए तस्वीरें हम राष्ट्रपति भवन की आपको दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनकी वो पूरी टीम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम, और ये देखिए मुंह मीठा कराकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने से पहले, वही हर चीज़ में भारतीय परंपरा को निभाया जा रहा है कि कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले मुंह मीठा किया जाता है, और यहाँ पर देखिए मुंह मीठा कराकर उनको बजट पेश करने की मंजूरी दी गई। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं निर्मला सीतारमण जो कि फोटो सेशन के वक्त वहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर हैं, और हाथ में लाल रंग का टैब उन्होंने लिया हुआ है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट ये है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। निर्मला सीतारमण अपनी पूरी टीम के साथ, 10 लोगों की ये टीम है जिन्होंने मिलकर बजट तैयार किया था। अभी टीम के जो है सदस्य हैं वहाँ पर फोटो सेशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ, और सीधे राष्ट्रपति भवन से वो अब से कुछ ही देर पहले आई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मीठा खिलाकर बजट पेश करने की मंजूरी दी, क्योंकि बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के बाद अब निर्मला सीतारमण अंदर जाते हुए 10 बज चुके हैं, 10 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं। 11 बजे, अब से 1 घंटे बाद बजट को पेश किया जाएगा। काफ़ी अहम ये बजट है, उम्मीदों भरा, ये लोगों के लिए काफ़ी उम्मीदों भरा ये बजट है। उम्मीद काफ़ी है कि हर वर्ग के लिए काफ़ी कुछ इस बजट में होगा।
लगातार हम आपको अलग अलग जगहों से लोगों की बातें भी सुना रहे हैं कि किस तरीके की उम्मीदें लोगों को आज के बजट से हैं। अपने अपने वर्ग के लिए हर कोई कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए बैठा है बजट से। हम बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि जीएसटी जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, क्योंकि जीएसटी जो लगता है उससे काफी ज्यादा आर्थिक बोझ लोगों पर पड़ता है। जीएसटी में बदलाव की लोग डिमांड कर रहे थे। किसान सम्मान जो निधि है उसमें भी किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो राशि है उसको इस बार कुछ बढ़ाया जाए, क्योंकि जो 6,000 रुपये की सालाना राशि मिलती है उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद जो किसान वर्ग है वो कह रहे हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उतने में कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में हर वर्ग को, महिलाओं को, क्योंकि सामान काफ़ी महंगा होता है, पूरे घर के बजट को मैनेज करना होता है, इसलिए महिलाओं ने भी उम्मीद जताई है कि इस बार का जो बजट है वो महिलाओं के लिए थोड़ा सा फ्रेंडली हो, उनके लिए जो बढ़ती महंगाई है आने वाले वक्त में उससे थोड़ी सी राहत मिले। तो निर्मला सीतारमण बस कुछ ही घंटों में अपना 7वां बजट पेश करेंगी। बजट से पहले जो फोटो सेशन का जो दौर होता है उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब अपनी टीम के साथ फोटो सेशन के वक्त निर्मला सीतारमण हाथ में लाल रंग का टैब लिए हुए लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। पल पल की ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।